भारत देश में 23 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर अपने प्रथम चरण जो नीट का एग्ज़ाम है आज उन्होंने दिया। मॉडरेट लेवल का था इस बार। वैसे मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से तो ठीक आया था, लेकिन मेरा उतना प्रिपरेशन था नहीं। सपना देखना और उस सपने को हकीकत में करने के पीछे कई मेहनत लगती है, कई चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आता है चीज़। हर साल जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। तो कहा जाता है कि जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फिजिक्स हार्ड लगता ही है, तो ये इस बात में कितनी सत्यता है? एक लड़की थी जिसका नोज पिन ऐसा मुड़ा वाला टाइप का था, लेकिन उसको नोज पिन के साथ भी उसको अंदर जाने नहीं दिया। मतलब फुल स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। सपना एक वो सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए कई मेहनत, कई मशक्क़त करनी पड़ती है। और पूरे भारत देश में जो विद्यार्थी है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनका आज ये प्रथम चरण है जहां आज नीट का एग्ज़ाम दिया गया है। और मैं उन विद्यार्थियों से बातचीत करूंगी, उनसे जानूंगी कि इस बार का नीट का परीक्षा किस प्रकार था, कैसा कुछ था। उन जो विद्यार्थी देख कर आए हैं, हमारे साथ एक विद्यार्थी मौजूद जिसने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है। कैसा था नीट का पेपर? नॉर्मल था, बस फिज़िक्स थोड़ा हार्ड आया था। मतलब आपके लिए फिजिक्स हार्ड लगा आपको सबसे? हाँ। बाकी आपने और कुछ एनालाइज किया होगा क्वेश्चन पेपर देखकर, तो कैसा था इस बार का? इस बार का तो नॉर्मल था। जूलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ, फिज़िक्स हार्ड था इस बार का। फिजिक्स हार्ड लगा इस बार का पेपर में, फिजिक्स हार्ड था। बाकी ये सवाल पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आपने जैसे कि अंदर गया, ये जो सेंटर है इंदिरा गांधी कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये सेंटर था, तो सेंटर में सारी व्यवस्थाएँ की गई थी? जी, सारी व्यवस्थाएँ थी। एग्ज़ाम देने से पहले आप नर्वस फील कर रहे थे? हाँ, थोड़ा बहुत। आपसे जो विद्यार्थी जो आना चाहते हैं, नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और भी, तो उन्हें क्या सजेशन देंगे, किस प्रकार प्रिपरेशन करनी चाहिए? नॉर्मल 7-8 घंटा तो देना ही पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ लगा कि सिलेबस से हटकर कुछ क्वेश्चन है कि आपके जो एनसीईआरटी या जो नॉर्मल सिलेबस रहते हैं उनसे रिलेटेड? बायो से बस एक क्वेश्चन लगा, आई थिंक। हमारे साथ एक और विद्यार्थी है जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पेपर था आपका, ये फर्स्ट टाइम आपने दिया है कि इससे पहले भी दे चुके हैं? सेकेंड टाइम। तो आपको पहले फर्स्ट टाइम से और सेकेंड टाइम में कुछ डिफरेंसेस लगे? बायो हैज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम इस बार डिफ़िकल्ट आया है। फिज़िक्स का क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है। केमिस्ट्री मॉडरेट है। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट आपको क्या लगा? फिज़िक्स लगा। जैसे कि मैंने एक और विद्यार्थी से बात की थी, उसने भी फिज़िक्स ही कहा। जैसे कि आप 2 साल मतलब एक से पहले भी आपने तैयारी कर चुकी है, तो जो बच्चे और जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन पेपर देना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ सजेशन देंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए? जब का पोर्शन तभी कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड लास्ट मोमेंट में नो पैनिक्स। ठीक है, तो आपने सुना कि इस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए। मोस्टली जो फिज़िक्स के एग्ज़ाम होते हैं, वो फिज़िक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। आपसे मैं ये, आपने कितना वक्त निकाल कर अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करती थी? 8 to 9 आवर्स डेली। क्या लगता है इस बार कैसा होगा? चेक करने के बाद ही पता चलेगा। आपका नाम? महिमा। तो कैसा था इस बार का एग्ज़ाम? मॉडरेट लेवल का था इस बार। वैसे मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से तो ठीक आया था, लेकिन मेरा उतना प्रिपरेशन था नहीं। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम या? इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो आपके लिए इस बार कौन से सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे, या फिर ऐसे ऑल ओवर आपको कौन से सब्जेक्ट कठिन लगे? मेरे को हार्ड फिज़िक्स ही लगा, क्योंकि मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी बायोलॉजी ठीक था। तो कहा जाता है कि जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फिजिक्स हार्ड लगता ही है, तो ये इस बात में कितनी सत्यता है? ये अकॉर्डिंग है कि ये टोटली पढ़ाई के ऊपर रहता है। जैसा आप पढ़ाई करोगे वैसा आपको लगता है, या फिर हाँ ये बात है कि एज़ कम्पेयर टू मैथ्स वाले बायोलॉजी वाले को हार्ड जाता है फिज़िक्स। लेकिन अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करे और उनके टीचर्स उनके कोऑपरेट करे तो फिर ठीक रहता है, सब हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों से सुनने को इसलिए मिलता है क्योंकि मैथ्स वालों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी लगता है, क्योंकि उनका वो मेन सब्जेक्ट होता है, और बायोलॉजी में वो हार्ड हो जाता है फिज़िक्स में, इसलिए उन्हें कठिन लगता है। नीट का एग्ज़ाम दे रही, डॉक्टर बनने की चाहत होगी आपकी, इसीलिए आप दे रहे हो, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको डॉक्टर की? ये इंस्पिरेशन मेरी ये था कि मैं वैसे भी मैथ्स वाली बैकग्राउंड की हूँ। ओके। हाँ, तो ऐसा मेरे को था नहीं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि यू कैन ट्राई, तो मैंने इस बार ट्राई किया। ओके। तो क्या आप अगर इस बार क्लियर नहीं होता है, इन चांस इस बार क्लियर नहीं होता है, तो क्या सेकंड चांस आप देंगे? नहीं? ऑफ कोर्स हाँ, देंगे। और साथ ही अंदर जब चेकिंग हुई तो किस प्रकार
चेकिंग तो प्रॉपर चेकिंग हुई, मतलब कि हमारे ऑर्नामेंट्स भी निकाले गए। यहाँ तक कि एक लड़की थी जिसका नोज़ पिन ऐसा मुड़ा वाला टाइप का था, लेकिन उसको नोज़ पिन के साथ भी उसको अंदर जाने नहीं दिया, मतलब फुल स्ट्रिक्ट चेकिंग हुआ। मतलब गाइडलाइंस पहले से दी गई थी कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहनेंगे और स्ट्रिक्टली बहुत चेकिंग की गई है। कैसा था आपका अनुभव? पहला अनुभव मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छा था। हमारे साथ एक और विद्यार्थी है, उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा था इस बार का नीट का। बताएं। पेपर बायो इजी था और फिज़िक्स में थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी थी, और केमिस्ट्री भी मतलब इजी भी नहीं बोल सकते, टफ भी नहीं थी, लेकिन मतलब मिड। हाँ, ये आपका पहला था कि सेकेंड अटैम्प्ट था। सेकेंड अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट पे कुछ तो डिफरेंसेस आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब तैयारी थोड़ी कम की थी क्योंकि 12th के साथ दी थी और इस साल ड्रॉप लिया था, तो मतलब पेपर पहले से बेटर गया है। बेटर गया है, बट कुछ चेंजेस इसमें आपको ऐसे लगे कि जो क्वेश्चन हार्ड पूछे गए ऐसा कुछ? बायो इजी थी और फिज़िक्स टफ थी। ओके, तो आप जैसे सेकेंड अटैम्प्ट दिए हैं तो आपने कितनी टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें, मतलब स्टडी टाइम कितना इन्वॉल्व करते थे पढ़ाई में? 6 आवर्स सेल्फ स्टडी और कोचिंग 3 घंटे। मतलब आप कोचिंग भी गए, मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं, जैसे जो बच्चे और भी हैं जो नीट देना चाहते हैं, जो अभी 12th में होंगे, 11th-12th में होंगे, तो क्या उन्हें ये सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि मतलब उनके मन में भी क्यूरियोसिटी आती है कि कोचिंग करना ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी बेटर है? सेल्फ स्टडी बेटर है। अगर कुछ डिफ़िकल्टी लगे, अगर आपको कुछ डाउट्स ले तो आप कोचिंग में पूछ सकते हैं। बाकी स्कूल्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जो सिलेबस रहती है वो तो सेम ही होते होंगे, उसी से रिलेटेड आता है। हाँ, सिलेबस तो सेम है 12th का। और अकॉर्डिंग टू मतलब सेल्फ स्टडी बेटर है। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि आपका सेकेंड अटैम्प्ट था, ठीक है, तो आपके इस 1 साल के भीतर में कैसे एक्सपीरियंस थे? मतलब कुछ टेंशन या फिर डिप्रेशन, ऐसा कुछ किसी प्रकार का? ड्रॉप लिया था तो डिप्रेशन तो था कि मतलब पिछले साल से मार्क्स इम्प्रूव होंगे कि नहीं होंगे। ठीक था पेपर। आज का पेपर कैसा गया, इस बार का कैसा गया? ठीक ठाक गया है। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जिसका नाम हितेश है। हितेश से मैं जानूंगी कि कैसा था इस बार आपका नीट का एग्ज़ाम। नीट का एग्ज़ाम मैम, अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, जो कि इस बार स्टेट कट ऑफ को मान के चलें तो 600 के बिना तो होगा ही नहीं, और अगर उतना नहीं लाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। पिछली बार मैं 508 लाया था। इस बार आपका मतलब कौन सा अटैम्प्ट था ये मेरा मतलब 4th अटैम्प्ट था, 3rd ड्रॉप। तो आपने इतने अटैम्प्ट्स मतलब दिया, चौथा अटैम्प्ट दिया, तो आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा कि हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन आए होंगे क्वेश्चन हाँ में। मैम, इम्प्रूवमेंट तो आई है और मुझे डिफ़िकल्टी भी साथ में, हाँ डिफ़िकल्टीज आती है। लेवल्स मतलब इंक्रीज होते हैं हर साल, मतलब बढ़ते हैं सब। हाँ, लेवल तो उस हिसाब से बढ़ता है, बट मेन जो चैलेंज आता है वो आता है अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के। जब आपके फैमिली आपको सिर्फ वही सपोर्ट कर रही होती है, बाकी कोई आपके फ्रेंड्स लोग वो पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज कर रहे होते हैं, तब थोड़ा दिक्कत आता है। और अगर आपके साथ रहने वाले लोग अगर आपको अच्छे ना मिलें, जो कि स्टडी ओरिएंटेड हों, पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, फिर बहुत चैलेंज आता है। ये बात इन्होंने बहुत सही कही कि जब एक बार ड्रॉप लेते हैं 1 साल, तो उस भीतर में बहुत सारी चीज़ें बदलती है। जो हमारे जो साथी होते हैं वो एक लेवल आगे चले जाते हैं, कॉलेज में एंट्री ले लेते हैं, तो हमारे फ्रेंड सर्कल्स भी अलग हो जाते हैं और फैमिली की जो चीज़ें होती है उन्हीं का सपोर्ट मिलता है। तो इन्होंने जैसे आपने 4 साल लिया, तो इस 4 साल में आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस की होगी, उस टाइम पर आपके सपोर्टिव कौन थे? सपोर्टिव तो मेरे फैमिली थे मैम, और टीचर्स थे जो स्कूल के थे। बहुत बार आपको इस प्रिपरेशन के दौरान क्या बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट भी मिली होगी बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर उस वक्त कैसे मिली है अपने आप मैम। को बाकी अगर मैं समराइज़ करूं मेरी इस जर्नी को अभी तक, तो मेन ये रहता कि चालू के 1-2 साल तो आप बेसिकली फ्रेश रहते हो, बढ़िया स्टडी होता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ड्रॉप लेके पढ़ना चाह रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आता है चीज़ें। हर साल 0 से शुरुआत करना पड़ता है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। मैं बैच भले ही लिया, लेकिन मैं 0 से शुरुआत कर ही नहीं पाया। जब चालू में बैच में पढ़ता था, मुझे लगता था कि बहुत स्लो हो रहा है, मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, मेरा तो नॉलेज है। फिर वो करते करते एक टाइम ऐसा आता था कि बैच मुझसे आगे निकल गया और मैं स्लो रह गया। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स के साथ जो 3rd ड्रॉप 4th ड्रॉप इसमें दिक्कत होती है, वो होती है कि हम लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हम लोग को 0 से शुरुआत करना पड़ेगा, हमको फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा। वो सिटिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। पहले वो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसी के साथ साथ वो डिसिप्लिन बनेगा और फिर बहुत मार्क्स आ सकते हैं।
मतलब ऐसा लगता है कि हमारे प्रिपरेशन ऑलरेडी है, हम उसे रिपीट करें, या फिर इस तरह की जो एग्जॉस्टेशन हो जाती है उस पर बहुत सारी चीज़ें से चलते मिस्टेक हो जाती है, पर कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। हाँ मैम, वही है ना, अब हर बच्चे का कंडीशन अलग होता है। मेरा बैकग्राउंड उतना वो नहीं है, बट फिर भी इतना साल दिया हूँ अब। कि आपने लगातार 4 बार ट्राई किया और 4 बार भी मेहनत करना, हर बार नई चाहत लेकर फिर से प्रिपरेशन करना बहुत बड़ी बात होती है, और उन्हें 4 साल से दिया। और फिर अब क्या आप नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार ट्राई करेंगे? मैम, मैं रियल में बोलूँ, MBBS मेरा सपना है, लेकिन क्या बोलूँ, मेरे मेन रीज़न मैं दूसरों को दे भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन का ही दिक्कत है, बट मैं नहीं चाहूँगा कि इतना साल लगा के अब जी। मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन तो कर नहीं सकता। तो मुझे अब ये पता चल गया है कि मुझे फ्रेश स्टार्ट ही लेना पड़ेगा। मुझे चालू से अपने आप को उस डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा कि मैं 6, 7 घंटे, 8 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ। वो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता था, मैं उतना स्लो। तो इस बार रीस्टार्ट करेंगे आप? मैम, घर वालों को कैसे मनाना ये तो बहुत मुश्किल है, बट एग्ज़ाम से निकलने के बाद ही दिल कह रहा है कि लूँगा, साल लूँगा। और स्टोरीज़ भी ऐसी होती हैं कि कोई 5th ड्रॉप में एम्स दिल्ली चला गया, कोई यहाँ चला गया, अब उस स्टोरी का पार्ट बनना है। बात बहुत अच्छी कही आपने, बेस्ट ऑफ लक, आपकी ज़रूर जर्नी पूरी होगी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि सपना देखना और उस सपने को हकीकत में करने के पीछे कई मेहनत लगती है, कई चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और हितेश से बात करके ये चीज़ें समझ में आई कि सपना मतलब उस चीज़ को घुस जाना पड़ता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और होपफुल कि आप अपने लाइफ में जो सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का, वो ज़रूर पूरा हो। बाकी अगर आपकी भी कोई सपना है या चाहत है, तो आप भी अपनी चाहत को पूरी करने के लिए उस पर डट जाइए, उस मेहनत पे लग जाइए, और मेहनत करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।